गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई जीनियस सुभाष सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाजनपद काल है। महाजनपद काल का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का, जब आप जिक्र करिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जब आप जिक्र करिए, उस समय जो उत्तर भारत में कई महाजनपद उभर कर आए थे भी, यानी कितने महाजनपद उभर कर आए थे? 16 महाजनपद भी, 16 महाजनपद। इन महाजनपदों के बारे में जो अपन जानकारी मिलती है वो कई धार्मिक पुस्तकों के बारे में अंदर जानकारी मिलती है। जैसे बौद्ध धर्म का एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें अपन जो जानकारी मिलती है किसके बारे में? 16 महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक जैन ग्रंथ है भी, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र भी। कौन सा सूत्र है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी अपन जानकारी मिलती है, तो किसके बारे में मिलती है? 16 महाजनपद काल के बारे में, यानी 16 महाजनपदों के बारे में अपन जो जानकारी मिलती है। 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के अंदर जो 16 बड़े बड़े महाजनपद के रूप में उभर कर जो आए थे, उन महाजनपदों के बारे में जो अपन जानकारी मिलती है वो बौद्ध साहित्य, बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। अगर आप चर्चा करें उस समय का, जब 16 महाजनपद जो थे, देखो महाजनपद है ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपा देखने को मिलता है। वैदिक सभ्यता में आपा जिक्र करें तो महाजनपद अपन शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। 16 महाजनपदों का जब आपा उल्लेख करते हैं तो सबसे पूर्व में जैसे आपा जिक्र करते तो अंग था भी, अंग महाजनपद था। पश्चिम का आपा जिक्र करते हैं तो गांधार था भी आपका। कौन सा था? गांधार। उत्तर में जैसे आपा जिक्र करते हैं तो कंबोज था आपका। कौन था? कंबोज। और दक्षिण में जब आपा जिक्र करते हैं तो अस्मक था भी। क्या था? अस्मक। बहुत बार पूछा जाता है इस अस्मक के बारे में, यानी नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो महाजनपद था वो आपका कौन सा था? अस्मक था। सॉरी, यानी गोदावरी नदी के, यानी गोदावरी नदी के तट पर अगर कोई महाजनपद था तो आपका कौन सा महाजनपद था? अस्मक। और ये जो और 16 जो जनपद है आपके, सारे के सारे महाजनपदों का जो चर्चा करें, इनके बीच में ही महाजनपद थे। आओ अपन जैसे जिक्र कर रहे हैं एक एक महाजनपद के बारे में, तो 16 महाजनपदों में सबसे पहले जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान बिहार में, जैसे यानी सबसे पहला जो महाजनपद का अपन जिक्र करें तो एक महाजनपद आपका कौन सा? अंग है। कौन सा महाजनपद आपका? अंग। अंग की राजधानी का जैसे जिक्र करें उस समय 6ठी शताब्दी से, तो इसकी राजधानी थी चंपा। क्या राजधानी थी इसकी? चंपा। और इसको चंपा को प्राचीन में काल में कहा जाता था मालिनी। क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? मालिनी। किसका ना प्राचीन नाम था? चंपा। किसकी राजधानी थी? अंग। अंग एक जैसे महाजनपद था, अंग क्या था? एक महाजन। वर्तमान अगर स्थिति देखें तो वर्तमान ये जो अंग है वो बिहार का मुंगेर व भागलपुर जिला है भी। मुंगेर व भागलपुर जो है, नालंदा का भी जिक्र, नालंदा का भी कुछ हिस्सा जो है वो किस में आता है? अंग। प्राचीन काल के अंग, यानी मुंगेर, भागलपुर और नालंदा जो है वो किसका हिस्सा होया करते थे प्राचीन काल के अंदर? आप जिक्र करें तो अंग के अंदर। किस में करते हैं आप? अंग के अंदर। तो दूसरे जैसे आप जनपद का जिक्र करते हैं, महाजनपद का आप जिक्र करें तो दूसरा भी बिहार के अंदर था भी, दूसरा भी बिहार में, और इसका नाम क्या था? आपको याद होना चाहिए, मगध। क्या नाम था इसका? मगध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध जो है, और मगध की राजधानी का आप जिक्र करें तो गिरिवर्ज थी भी। इसकी राजधानी जो जिक्र करें तो क्या थे? गिरिवर्ज या राजगृह भी बोलते हैं। क्या लिखोगे इसको? राजगृह। गिरिवर्ज या राजगृह मगध की क्या थी? राजधानी थी। वर्तमान में आप जिक्र करें जो मगध है ये बिहार की राजधानी पटना, गया जो है, पटना व गया जो है अभी वर्तमान समय के अंदर है, पटना जो गया है वो क्या है? गिरिवर्ज या मगध आपका क्या है? मगध। शाहबाद का भी जो क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या है? शाहबाद। शाहबाद का जो क्षेत्र है ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है? प्राचीन काल में क्या होते थे? मगध होते थे। इस मगध का जो जिक्र अपन क्या पढ़ते? अथर्ववेद में पढ़ते हैं भी। किस में पढ़ते हैं? अथर्व जो वेद है, आपा जब जिक्र कर रहे थे 4 वेदों के, वैदिक सभ्यता में जो पढ़ते हैं तो अथर्ववेद का जो आपा जिक्र पढ़ते हैं, अथर्ववेद में किसका जिक्र पढ़ते हैं? मगध का। ऋग्वेद में मगध का कोई जिक्र नहीं है भी। ऋग्वेद में मगध का कोई जिक्र नहीं है। मगध जो का जो वर्णन है वो अपन किस में मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे जैसे आपा जिक्र करा भी, तीसरा जो जनपद था, महाजनपद जो था आपका, तीसरा जो महाजनपद था वो वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र करेंगे मल। कौन सा जनपद था? तीसरा जो आपका था मल था भी।
और मल की जैसे आप राजधानी का आप जिक्र करते हैं तो राजधानी मल की दो थी भी, एक का नाम लिखते हैं आप पावापुरी और दूसरे का नाम क्या लिखते हैं आप कुशीनगर भी। क्या लिखते हैं आप कुशीनगर, एक का पावापुरी और दूसरी जो राजधानी थी इसकी क्या थी पावापुरी और कुशीनगर। पावापुरी आप जब पढ़ते हैं तो पावापुरी के अंदर मृत्यु हुई थी किसकी, महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में, जैसे आप जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में 468 ईस्वी पूर्व। और कुशीनगर जो है, कुशीनगर के अंदर जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की भी, यानी महात्मा बुद्ध की यहाँ पर मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, जैसे आप जिक्र करेंगे इस चीज किया था हमने पिछले जो वीडियो के अंदर। तो कुशीनगर और पावापुरी किसकी राजधानी थी, मल की। अगर वर्तमान में जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, देवरिया जिला, वो प्राचीन काल में क्या होता था आपका देवरिया व गोरखपुर, देवरिया व गोरखपुर का जैसे आप जिक्र करा, गोरखनाथ नगरी जो पढ़ा ना आप, गोरखपुर जो है ये देवरिया और गोरखपुर प्राचीन काल में क्या होते थे, मल होते थे, जिसकी राजधानी पावापुरी और क्या पढ़ते थे आप कुशीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनपद था ये महाजनपद, जो यहीं पर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी मृत्यु। चौथे का जैसे आप जिक्र करें तो काशी था भी। चौथा जो महाजनपद आपका कौन सा था, बिहार के अंदर सॉरी उत्तर प्रदेश में लिखेंगे काशी। और काशी की राजधानी का जैसे आप जिक्र करते हैं तो क्या थी वाराणसी भी। क्या थी आपकी वाराणसी, यानी वाराणसी जो है, वाराणसी ये काशी की राजधानी थी भी। काशी भी एक महाजनपद आपको याद होना चाहिए। काशी जो है वाराणसी, वर्तमान में जो आप पढ़ेंगे वर्तमान में वाराणसी, प्राचीन काल में जो क्या है काशी, यानी वर्तमान में जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद है वाराणसी, उसके आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में क्या था वो काशी था। और इसी काशी को पहले क्या कहा जाता था, बनारस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बनारस। आप पढ़ते हैं ना BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी काशी विश्वविद्यालय जो पढ़ते हैं भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पढ़ते हैं 1916 के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय का जैसे आप जो जिक्र करते हैं, तो ये काशी है, ये एक महाजनपद था चौथा, जिसकी राजधानी क्या थी वाराणसी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्या होता था आपका काशी होता था। इसके बाद में जिसे आप पांचवें का जो जिक्र करता है तो कौशल था भी। क्या था कौशल, जो बड़ा ही चर्चित नाम हो रहा है इन दिनों के अंदर, ध्यान होना। कौशल की जैसे राजधानी का आप जिक्र करें तो कौशल की राजधानी क्या थी श्रावस्ती थी भी। क्या राजधानी थी कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, या श्रावस्ती या अयोध्या लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अयोध्या, श्रावस्ती या अयोध्या। वर्तमान में आप जिक्र करें तो वर्तमान में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है वो प्राचीन काल में क्या होता था कौशल, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है आपका सरयू नदी। किस नदी के किनारे सरयू नदी। अगर आप जिक्र करते हैं श्रावस्ती का रोड तो यहाँ का जैसे राजा, प्राचीन राजा का जिक्र करते हैं तो प्रसेनजीत का जैसे जिक्र करते हैं, कौशल नरेश राजा दशरथ का भी जैसे जिक्र करते हैं राजा दशरथ। या अयोध्या जैसे जन्मभूमि बोलते हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं राम जन्म भूमि के नाम से। तो कौशल जो जनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती, और अयोध्या किस नदी के किनारे अयोध्या सरयू नदी। कौन सी नदी आपकी जो सरयू नदी। तो कौशल भी एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद था आपका महाजनपद, और जिसकी अभी वर्तमान में देखें तो ये कौशल कहां पर है फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, फैजाबाद जिला। 6 नंबर का जैसे आप चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में, फैजाबाद पढ़ना भी खास करके जैसे राम मंदिर से संबंधित जो भी है। 6 नंबर जो पढ़ रहे हैं आप पांचाल भी। क्या पढ़ेंगे आप पांचाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पंचाली का जैसे आप जो जिक्र करते हैं तो पंचाल जो है, पंचाल ये नहीं, पंचाल की जैसे राजधानी का आप जिक्र करें तो इसकी जो राजधानी क्या थी पंचाल की, यानी उत्तरी पंचाल भी पढ़ते हैं आप, और एक दक्षिणी जैसे पंचाल पढ़ते भी, उत्तरी पंचाल व दक्षिणी पंचाल। तो इनकी राजधानी अलग अलग रही है भी, यानी उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या रही है अही छत्तरपुर। क्या रही है अही छत्तरपुर जैसे राजधानी रही है उत्तरी पंचाल की। और दक्षिणी पंचाल की जैसे आप राजधानी का जैसे जिक्र करें तो कामीपल्ले, तो कामीपल्ले जो राजधानी है वो दक्षिणी पंचाल के भी। और वर्तमान अगर स्थिति देखें भी, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भी, यूपी उत्तर, क्योंकि 16 महाजनपद का जब आप जिक्र करते हैं तो 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद अगर किसी राज्य के अंदर अपन वर्णित मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में थी ये जो पंचाल था। जैसे वर्तमान में रुहेलखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, रुहेलखंड का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर आप जिक्र करते हैं जैसे
फर्रुखाबाद जो है माधवी वर्मा की जो जन्म स्थली है फर्रुखाबाद है, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद। बदायूं भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे बदायूं वह बरेली के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में क्या होता था आपका पंचाल होता था। पंचाल की दो राजधानियां थी, एक का जैसे जिक्र करते आप क्या करेंगे, अही छतरपुर उत्तरी पंचाल की और दक्षिणी पंचाल की आप राजधानी का जिक्र करते हैं तो कामिल पे। तो ये आपका छठा जो था महाजनपद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में आपको पता होना चाहिए वर्तमान में ये भारत का हिस्सा कहाँ कहाँ पे है। अगला का जैसे 7 का आप जिक्र करते हो तो 7 नंबर आपका कौन सा, कुरु। क्या था आपका, कुरु जनपद था, कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी जिसकी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में क्या आपका दिल्ली, वर्तमान में क्या है इसकी, इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है, दिल्ली, और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरु। कुरु जैसे आप पढ़ते हैं, कुरु एक महाजनपद है। कौरव पांडव का जैसे आप जिक्र करते हैं, कौरव है पांडवों का जैसे जिक्र करते हैं तो कौरव पांडव भी कुरु से जनपद से, कुरु साम्राज्य से संबंधित थे। यानी कुरु जो वर्तमान में आप देखें तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो था, आसपास का यानी मेरठ व दक्षिणी हरियाणा का जो हिस्सा था, मेरठ व दक्षिणी हरियाणा का जो हिस्सा, हरियाणा का जो भाग है वो क्या था, कुरु जनपद, कुरु महाजनपद के अंदर आता था। देखो अपना हरियाणा में आप पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये कुरु जो है कुरु प्लस क्षेत्र से बना है, कुरु प्लस क्षेत्र से क्या बना है, कुरुक्षेत्र। तो कुरु जनपद था, महाजनपद था, 7वां जो पढ़ रहे थे। इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में आप दिल्ली पढ़ रहे हैं। कौरव पांडवों से संबंधित भी इसको पढ़ते हैं। तो कुरु जो है वो वर्तमान में मेरठ, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, और दक्षिणी हरियाणा का जो भाग है वो किस में आता था आपका, कुरु जनपद। 7 का जैसे आप जिक्र करते, 8 का, तो 8 नंबर आप पढ़ रहे थे वजी। क्या पढ़ोगे आप, वजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी। वजी जो है, वजी की जो राजधानी थी विदे, क्या लिखोगे, वजी की 2 राजधानी थी, एक का तो पढ़ते आप विदे या फिर पढ़ते मिथिला। क्या पढ़ते आप, मिथिला। यानी मिथिला के बारे में पढ़ते हैं, सीता का जैसे जन्म से संबंधित जो पढ़ते हैं तो वो कहां से संबंध रखते हैं आप, मिथिला से। तो वजी भी एक आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वजी की राजधानी विदे या मिथिला पढ़ते भी। यानी जो सीता के जो पिता जनक से साम्राज्य से संबंधित तो यही मिथिला है उत्तर प्रदेश में। जब आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, वजी या मिथिला। इसके बाद में 9वां जो आप पढ़ रहे हैं इस चीज के बारे में, जो 9 नंबर है आपका मिथिला, जरूर पढ़ना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। इसके बाद में 9 नंबर जैसे आप पढ़ोगे तो मत्स्य। क्या पढ़ोगे आप, मत्स्य। राजधानी इसकी क्या थी, विराटनगर। क्या राजधानी थी इसकी, विराटनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य जो नगर है या मत्स्य जो विराटनगर, इसकी क्या है, राजधानी। वर्तमान में आप जैसे जिक्र करते हैं जयपुर है, जयपुर, अलवर, वह भरतपुर का जो राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान का जयपुर, अलवर, वो भरतपुर है। वो प्राचीन काल में किस महाजनपद के अंदर आता था, आपके मत्स्य जो महाजनपद था। कौन सा जनपद था वो आपका, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इस चीज के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद में 10वां जो महाजनपद आपका वो है कौशाम्बी। क्या लिखते हो, आपका 10वां जो महाजनपद है वो आपका है कौशाम्बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौशाम्बी। सॉरी, वैसे वत्स लिखोगे, वत्स। क्या लिखोगे, 10वां जो है वत्स है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी भी। वत्स की राजधानी क्या है, वेरी गुड बेटे। 10वें जो आप पढ़ रहे हैं, 10वां जो है वो वत्स है, और वत्स की राजधानी क्या है यहाँ पे, कौशाम्बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इस चीज के बारे में। वत्स जनपद था भी, क्या था आपका, एक जनपद, महाजनपद जो था वत्स। और ये वर्तमान में जो वत्स पढ़ रहे हैं वो इलाहाबाद। क्या पढ़ रहे हैं आप, इलाहाबाद है। इलाहाबाद व बांदा के आसपास, बांदा जो जिला है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद व बांदा जो जिला है वो प्राचीन काल में वत्स से, और वत्स की जो राजधानी थी क्या थी, कौशाम्बी थी भी। क्या थी इसकी राजधानी, क्या थी, कौशाम्बी। ये इलाहाबाद है, इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया, प्रयागराज। क्या कर दिया है, प्रयागराज। प्राचीन काल में भी इसको प्रयागराज कहा जाता था, फिर बाद में इलाहाबाद बना दिया, और वर्तमान समय में इसको क्या नाम दे दिया गया है, दोबारा इसको, जैसे योगी आदित्यनाथ ने इसको नया नाम दिया प्रयागराज, प्रयागराज। और यहाँ पर संगम नगरी भी कहा जाता है इसको। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, संगम नगरी, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती
तीनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है, इसीलिए संगम नगरी, कुंभ का मेला भी लगता है और तीर्थ राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तीर्थ राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में भी आपको पढ़ना भी। अगला जिसे आप पढ़ते हैं 11वां जो पढ़ेंगे आप, तो मथुरा पढ़ेंगे भी, क्या पढ़ेंगे, सूरसेन पढ़ेंगे भी, क्या पढ़ेंगे, सूरसेन। और सूरसेन की जो राजधानी वो क्या है, मथुरा। सूरसेन जो है, सूरसेन की राजधानी क्या पढ़ेंगे आप, मथुरा। जैसे आप कई बार इस चीज के बारे में पढ़ते हैं भी, सूरसेन जो है, सूरसेन ने जो बसाया नगर बसाया था, कौन सा, मथुरा। सूरसेन एक राजा हुए हैं, बल भी एक अग्रवाल समाज से जैसे आप पढ़ते हैं तो बल भी एक राजा हुए हैं। उसके दो पुत्र थे, सूरसेन और अगरसेन। अगरसेन राजा का आप जिक्र करिए तो अगरसेन ने अगरवा बसाया था और सूरसेन ने क्या बसाया था, मथुरा। तो सूरसेन है, उसकी जो सूरसेन एक महाजनपद हुआ है, उस महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा। और मथुरा भी वर्तमान में किस राज्य के अंदर है, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी। और सांसद की अगर बात करें तो मथुरा से सांसद वर्तमान में कौन है, हेमा मालिनी है भी। कौन आपकी, हेमा मालिनी। अगला जो जनपद का आप जैसे जिक्र करते हैं तो चेदी, क्या लिखेंगे, चेदी। यानी अगला जो आपका जो जनपद है, 12वां जो जनपद है वो आपका कौन सा है, चेदी। राजधानी का अगर आप जिक्र करें तो सुक्तिमती, यानी इसकी जो चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। यानी इसकी जो राजधानी का आप चर्चा करते हैं तो सुक्तिमती। और चेदी से ही कौन संबंध रखता था आपका, शिशुपाल भी। सुना होगा आप लोगों ने महाभारत में, जैसे आप जिक्र करते हैं भी, शिशुपाल किसका भांजा हुआ है, जैसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का जब आप जिक्र करते हैं भी, उसके 100 अपराध क्या वो माफ कर देता है, और जैसे 100 से ऊपर होते हैं तो इसका क्या वध कर देता है। तो शिशुपाल भी कहां से संबंध रखता था, किस महाजनपद से पढ़ेंगे आप, चेदी। और चेदी की जो है राजधानी का जिसे आप जिक्र करें तो वो क्या आपकी सुक्तिमती भी। क्या लिखेंगे आप, सुक्तिमती। अगले का जैसे आप जिक्र करते हैं तो अस्मक है। 13 नंबर जैसे आप जिक्र करें तो अस्मक। और अस्मक की जैसे आप राजधानी जिक्र करें तो पोतन है, क्या है आपकी, पोतन या पोटली बोलते हैं, पोतन या पोटली। मैंने बताया आपको भी। और तो सारे के सारे जैसे महाजनपद जो है वो उत्तर भारत के अंदर है। दक्षिण भारत में अगर कोई स्थिति था नर्मदा नदी के किनारे, गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी के निकट जो आपका कोई है वो आपका अस्मक है भी। और अस्मक जो है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा जो नदी है, अमरकंटक से जो निकलती है नर्मदा नदी, उसके दक्षिण में जो है वो आपका अस्मक है। और अस्मक की राजधानी पोतनिया पोटली पढ़ते भी, पोतनिया पोटली। इसके बाद में 14वां जिसे आप पढ़ते हैं इसके बारे में, तो 14 नंबर जो आपका है, 14 वो आपका अवंती है भी। क्या लिखोगे आप, अवंती के बारे में भी। कौन सा आपका महाजनपद है, एक अवंती। अवंती की राजधानी का आप जिक्र करें तो 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी और दक्षिणी अवंती की जैसे राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी भी। उत्तरी राजधानी की अवंती की जो राजधानी, उत्तरी अवंती, क्या लिखोगे इसको, उत्तरी अवंती की जो राजधानी उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी आप पढ़ोगे वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। महिष्मती जो है, यानी महिष्मती जो आप पढ़ते हैं, महिष्मती किसकी राजधानी थी, दक्षिणी अवंती की। पीछे से एक फिल्म आई थी आपके बाहुबली, और बाहुबली में जैसे आप पढ़ते हैं वो राजकुमारी जो है वो किसकी, महिष्मती राजकुमारी, महिष्मती राजकुमारी। तो दक्षिणी जो अवंती थी उसकी राजधानी रही है महिष्मती। क्या रही है, महिष्मती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश किसमें है, मध्य प्रदेश का जो मालवा प्रदेश है, मालवा का जो क्षेत्र है ना, मालवा का जो क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्या होता था आपका, अवंती होता था। यहाँ उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है आपका, शिप्रा नदी के किनारे। जो शिप्रा नदी भारत का सेंट्रल बिंदु भी है, महाकाल नगरी के नाम से भी इस उज्जैन को जाना जाता है। तो अवंती जो है ये भी एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद है जिसकी 2 राजधानियां रही है, महिष्मती और उज्जैन। 15 जैसे महाजनपद का आप जिक्र करते हैं तो मैंने आपको पश्चिम में जैसे पूरा बताया था। 15वां जो महाजनपद है वो आपका गांधार है। क्या आपका, गांधार। गांधार की जैसे राजधानी का आप जिक्र करें तो गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी भी। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। जैसे महाभारत में भी आप गांधार के बारे में पढ़ते हैं, यानी दुर्योधन के जो मामा थे शकुनी, शकुनी का जो आप जिक्र करते हैं कहां से संबंध रखते थे, गांधार से। और उसकी माता जो गांधारी थी, गांधारी का संबंध भी कहां से था, गांधार से था। तो गांधार वर्तमान में अगर आप जिक्र करें वर्तमान में, तो वर्तमान में रावलपिंडी, पेशावर, यानी पाकिस्तान का जो भाग है पेशावर है, रावलपिंडी है, रावलपिंडी। ये जो क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था इसको,
पेशावर, गांधार के नाम से क्या नाम जाना जाता था? गांधार। पेशावर को जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर है, कनिष्क से संबंधित, तो कनिष्क के काल में इसका जो नाम क्या था? पेशावर का पुरुषपुर। वैसे महाजनपद का आप जिक्र करें तो महाजनपद में क्या नाम था इसका? गांधार। और गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला भी आप जिक्र करते हैं भी। तक्षशिला जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी तक्षशिला से प्रसेनजीत है, जीवक है, चाणक्य जैसे विद्वान है, चाणक्य जैसे विद्वान भी क्या यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। जीवक जैसे आप बिंबिसार का जब आप जिक्र करते हैं, बिंबिसार का राजवेद था जीवक है। प्रद्योत का जैसे आप अवंती का जब जिक्र करना बताया था, प्रद्योत की जो एक पांडु रोग से ग्रसित था तो उसकी सेवा भाव के लिए क्या उसको भेजा गया था। तो जीवक, प्रसेनजीत और चाणक्य का आप जिक्र करें, उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा कहां से ग्रहण की थी? आपकी तक्षशिला से, क्योंकि तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। अंतिम और 16वां महाजनपद का जब आप जिक्र करते हैं तो वो महाजनपद आपका कौन सा है? वो 16वां महाजनपद आपका है कंबोज। क्या आपका महाजनपद है? कंबोज है। राजधानी का जिक्र करें तो हाटक है। क्या राजधानी है इसकी? हाटक। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, JNK का जो हिस्सा है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो है, ये सारा मिलकर कौन सा बनता था? आपका कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या थी? आटक थी भी। कंबोज की राजधानी क्या थी? आटक थी। व्यापारी कृषि व्यापार वगैरह करते थे, ये सारे के सारे लोग क्या करते थे? कृषि भी करते थे, व्यापार। तो हाटक कंबोज की क्या थी? राजधानी थी। खास करके कंबोज किसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है? घोड़ों के लिए भी। किसके लिए? घोड़ों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जाना जाता है। घोड़ों के लिए जो प्रसिद्ध अगर कोई था तो वो आपका कौन सा था? कंबोज। और आप लोगों को मैंने जैसे जैन धर्म में एक बताया था परिशिष्ट पर्व के बारे में। परिशिष्ट पर्व, जो परिशिष्ट पर्व जो था आपका, परिशिष्ट में भी जो जैन ग्रंथ था, उस जैन ग्रंथ में भी कंबोज के बारे में अपन जानकारी मिलती है। उसी ग्रंथ में अपन पता चलता है कि घोड़ों के बारे में, घोड़ों के लिए वो क्या था? फेमस था, बहुत ही प्रमुख था। क्योंकि हेमचंद्र सूरी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी परिशिष्ट पर्व जो है, परिशिष्ट पर्व में उसने वर्णन किया है भी कंबोज, कंबोज के घोड़े क्या थे? बहुत ही मशहूर थे भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीजें सारी के सारी आपको याद होना चाहिए। चाणक्य ने भी इनकी इसके बारे में बहुत कुछ लिखे है, जैसे वार्ता शास्त्रोपयोगी वो लिखा उसने। क्या लिखा है? वार्ता शास्त्रों, यानी वार्ता शास्त्रों प्रयोगी, ये लिखा आपको याद होना चाहिए भी। क्या उसने लिखा है? ये शब्द प्रयोग किया गया, उसने क्या गया? अच्छा, क्या होता है? जीवी। क्या लिखा है? वास्ता प्रयोग है जीवी। क्या होते हैं ये? जीवी। मतलब क्या होता था? इसका एक शब्द, ऐसा ही शब्द प्रयोग किया था उसने, वार्ता शास्त्रोपयोग जीवी, जो शब्द प्रयोग किया था चाणक्य ने कहा था भी ये लोग जो है कृषि पशुपालन, क्या है? कृषि पशुपालन व्यापार व शस्त्र से क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। क्या करते थे? अपना जीवन है, यानी कृषि व्यापार और शस्त्र व्यापार से क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। ये शब्द प्रयुक्त किया चाणक्य ने अपनी जो पुस्तक का आप जैसे जिक्र करते हैं, उसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र जो है, उसमें शब्द। तो ये कंबोज के बारे में लिख रहा है अभी। किसके बारे में? कंबोज। तो ये अपने 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में पूर्ण आपकी थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करें।